मतलब कंचना ये बताइए, ये एनडीए का झगड़ा है, इसमें आरजेडी को क्यों उम्मीद दिखने लगती है? ये बड़ा सवाल हो जाता है क्या? नहीं गरिमा जी, हमें एक बात का पूरा कंफर्मेशन है और जनता ने पहले इंडिकेशन दे दिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। यहाँ एनडीए से मुख्यमंत्री कोई होगा ही नहीं, मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन से होगा, महागठबंधन से होगा, तो उस पर हम सवाल ही क्यों करेंगे। लेकिन एक जो बीजेपी की फितरत है, जिसको ये कहते हैं ना हमें कि टुकड़े टुकड़े गैंग, दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ जाती है उसको टुकड़े टुकड़े करती है। शिवसेना के साथ गई, टुकड़े की, जो उनके साथ है उसको सिंबल दी। एनसीपी के साथ भी टुकड़े की, जो उनके साथ है उसको सिंबल दी। चिराग पासवान जी की पार्टी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे उनके भी टुकड़े की, पहले चाचा को दी फिर भतीजे के दी। अब जदयू की बारी आ गई है उनके टुकड़े करने की। तो हम वही कह रहे हैं कि जब देश भर में जो जिसके सहयोगी में वो जाते हैं, जो एलआई पार्टी होते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो अब जदयू की बारी है। उनके टॉप से लेकर उनके नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर हर वर्कर अब भारतीय जनता पार्टी से भरे जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आपका कंचना, वो ठीक है, मुख्यमंत्री आपका कैसे हो जाएगा? ये दावा भी बड़ा फौरी, बड़ा हवाई दिखता है। 75 विधायक जीत कर आए आरजेडी के, 74 विधायक जीत कर आए पिछली बार बीजेपी के। 1 सीट का फर्क है बीजेपी में और आरजेडी में। तो ऐसे गरिमा जी, तो क्या ऐसे कभी चुनाव नहीं हुआ है कि जिसमें पहले किसी की सीटें कम रही हो और फिर सीटें बढ़ी हो? हमारे पिछले चुनाव के मुकाबले में सीटें बहुत बड़ी थी, हम सबसे बड़ी पार्टी। बिहार में लोकसभा चुनाव हुए, 4 सीटें आप जीत कर आए और 12 सीटें नीतीश और 12 सीटें बीजेपी ने जीती। देखिए उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा वोट जो परसेंटेज कम हुआ किसका हुआ है? जदयू का हुआ है 7.5% कम, बीजेपी का हुआ, और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो आरजेडी का बढ़ा है, वो 15% बढ़ा है। और पब्लिक, अगर बिहार में आप सर्वे करा ले, अभी सर्वे तो हुआ है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें 41% कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा इस बार जो है, जो जनता एक्सेप्ट कर रही है वो तेजस्वी जी को एक्सेप्ट कर रही है। और पब्लिक भी ये कह रही थी कि लोकसभा भले हम मोदी जी के नाम पर अभी दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा में हम तेजस्वी जी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक ही मुख्यमंत्री 20 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और बिहार का कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? ये आप अचानक हमलावर हो जाते हैं। लेकिन कंचना, बड़ा कमाल खेल है क्या बिहार का? कभी हमलावर हो जाते हैं, कभी मोहब्बत उड़ेलने लगते हैं। ये भी जरूरी और मजबूरी के बीच आरजेडी झूलती रहती है। कभी जरूरी हो जाते हैं नीतीश, कभी गैर जरूरी हो जाते हैं। ना तो नीतीश जी हमारे जरूरी हैं हमारे लिए, ना ही हमारे लिए मजबूरी है। अगर जरूरी और मजबूरी, वो जो कहते हैं ना गले की हड्डी बनना, जिसको ना निगल सके ना उगल सके, अगर नीतीश कुमार जी किसी पार्टी के लिए है तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मतलब ये ठीक है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कंचना। अभी तक कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को खाना चाहती है, बीजेपी खत्म करना चाहती है जेडीयू को। अभी आप कह रही हैं कि जेडीयू बीजेपी के गले की हड्डी हो गई। देखिए गरिमा जी, 2005 में जब नीतीश जी आए थे, आरएसएस उनको बैकिंग दी थी, बीजेपी बैकिंग दी थी स्टेट में। उस समय लालू जी को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो ओबीसी में फूट डालो और नीतीश जी को एक चेहरा बनाओ ओबीसी का और इनको बैकिंग करके जिताओ। 20 साल से लगातार भाजपा कोशिश कर रही है कि कैसे इनको फिनिश किया जाए, अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन 20 साल से वो बना नहीं पा रही है। और ऐसे में उनको लग रहा है कि अब जदयू पार्टी को तोड़े। और इनके टॉप, इनके कौन है नेशनल प्रेसिडेंट? इनके नेशनल प्रेसिडेंट है संजय झा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं। पूरी तरह से सुन लीजिए ना, पूरी तरह से जदयू को हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी और उनको तोड़कर इस बार अपने मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते? एक तरफ अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा 2020 से घोषित है, तो दूसरी तरफ इनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में क्या दिक्कत है? नीतीश ने तेजस्वी को 2020 में चेहरा घोषित किया था ना, नीतीश कुमार ने किया था 2020 में चेहरा घोषित। 2020 में गरिमा जी हम साथ में आए थे, हम महागठबंधन लड़ रही थी, नीतीश जी एनडीए के साथ थे। 2020 में महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी जी ही थे और 2025 में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी ही होंगे। और ये कांग्रेस भी एक्सेप्ट करती है, सीपीआई भी एक्सेप्ट करती है, सीपीआई-एमएल भी एक्सेप्ट करती है, मुकेश सहनी की पार्टी भी एक्सेप्ट करती है। मतलब ठीक है, मतलब चेहरा घोषित करना बड़ा मैंडेटरी है बिहार की पॉलिटिकल पिच पर। सुरेंद्र